बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमर बिन शुआइब अपने वालिद मोहतरम और वह अपने दादा मोहतरम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतें आईं। उनके हाथों में सोने के कड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनकी ज़कात अदा करती हो? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पसंद करती हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों में जहन्नम की आग के कड़े पहनाए? उन्होंने आगे से जवाब दिया, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात अदा किया करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन ने जो ज़ेवर पहना था उस पर भी ज़कात का हुक्म दिया। मसला ज़हन नशीन कर लें कि चांदी 52.5 तोला, सोना 7.5 तोले पर ज़कात है। लेकिन सोना 7.5 तोला हो और उसके साथ कुछ भी ना हो तब 7.5 तोला है। मिसाल के तौर पर लड़की है, उसके पास नकद रकम बिल्कुल नहीं है, चांदी भी नहीं है, सिर्फ सोना है, महर में उसे सोना मिला या वालिदैन ने सोना दिया। अब उसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ सोना है, तो 7.5 तोले होगा तो ज़कात होगी। 7.5 तोले से कम है तो फिर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर उसके पास नकद रकम है, कुछ जमा पूंजी है, 5,000 है, 10,000 है, तो फिर सोने का निसाब नहीं लगेगा, फिर चांदी का निसाब लगेगा। चारों अइम्मा का और पूरी दुनिया के उलमा का इत्तिफाक है कि अगर 2 माल हो तो फिर चांदी का निसाब होगा। सोने के साथ कुछ सामान तिजारत है या नकद रकम है तो फिर सोने का निसाब नहीं लगाएंगे, फिर चांदी का निसाब लगाएंगे। और चांदी 52.5 तोला 1,25,000 की बनती है। अगर 1 तोला सोना है, 7, 10, 20,000, 50,000 रुपया रकम है, तो वो 1,20,000 से तो ज्यादा का तो खुद सोना आता है। तो लिहाजा उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी और वो ज़कात अदा करेगी। औरत के पास माल है तो खुद ज़कात अदा करे या खावत उसकी जानिब से ज़कात अदा करेगा। तो ज़कात का निसाब अगर अकेला सोना हो तो 7.5 तोले है। सोने के साथ कोई और चीज़ है तो फिर चांदी का निसाब होगा, फिर कीमत लगाई जाएगी। और ज़कात का हिसाब करने का आसान तरीका ये होता है कि इंसान अपने पास सोना चांदी उनकी बाजार से कीमत लगवाए। दुकानदार किस रेट पर आज सोना लेता है वो रेट उससे ले लिया कि फी तोला इतना है, उसकी कीमत लगा दी, चांदी की कीमत लगा दी। नकद रकम जो पास मौजूद है उसको शुमार कर लिया। अगर कारोबार करता है तो जो चीज़ लेन देन करता है, जितना माल उसके पास पड़ा है उसकी कीमत लगा ली। कीमत फरोख्त लगेगी, कीमत खरीद नहीं लगेगी। जिस कीमत पर आगे बेचते हैं वो कीमत लगाई जाएगी। और इसी तरह जो लोगों से रकम लेनी है, जिसके मिलने की उम्मीद है, जो लोगों को कर्जा दिया हुआ है, मिलने की उम्मीद है, वो भी जमा करेंगे। ये टोटल जमा कर दिया। जमा करने के बाद अब जो लोगों को देना है, अलबत्ता उलमा ने लिखा है जो कमेटियां देनी है, मिसाल के तौर पर कमेटी ले ली, अभी 10 कमेटियां बकाया देनी है, वो कमेटियां मनफी नहीं करेंगे। या किस्तों पे कोई चीज़ ली है तो उसकी किस्तों को मनफी नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर वो अदा करना चाहता है तो यकमुश्त अदा कर दे। ज़कात से बचने का एक तरीका यह भी है, मिसाल के तौर पर 15 किस्तें रहती हैं, तो जिस दिन ज़कात देनी है उसके 2-4 दिन पहले 15 किस्तें अदा कर दे। 15 की 15 जब अदा कर देगा तो वो माल हाथ से चला गया, उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर किस्त वार अदा करनी है तो फिर जितनी किस्तें बाकी हैं उनको मनफी नहीं करेंगे, ना किस्तें मनफी करेंगे ना इसी तरह कमेटी मनफी करेंगे। सिर्फ जो लोगों का देना है, लोगों से कारोबार में उधार पकड़ा है या वैसे उधार पकड़ा है, जो लोगों की रकम देनी है उसको मनफी कर देंगे। अब जो रकम बच गई तो उसका 40वां हिस्सा ज़कात में अदा किया जाता है, 2.5%। 1 लाख में 2,500, तो इसी हिसाब से टोटल रकम की ज़कात अदा की जाए। 100 रुपया है तो 40वां हिस्सा 2.5 रुपये बनते हैं, तो 1 लाख में 2,500 रुपया ज़कात है। तो जितनी रकम बनती है 2,500 के एतबार से उसकी ज़कात अपने पास लिख ले कि मेरे ऊपर इतनी ज़कात बनती है। यकमुश्त उसी वक्त ज़कात अदा करना फ़र्ज नहीं है। ज़कात अदा करना मौत से पहले है, ज़कात के लिए वक्त मुतय्यन नहीं है।
اگر ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اس کے پاس رقم موجود ہے، 6 مہینے بعد ادا کرے، سال بعد ادا کرے، صرف اس کو علم اتنا ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کو پتا ہو کہ میں نے حساب کر لیا ہے، اس سال میرے اوپر اتنی زکوٰۃ ہے، جتنی دے دے گا اتنی یاد رکھے، جتنی رہ گئی پھر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو دے دے۔ تو یہ حساب رکھنا ضروری ہے۔ اور رقم الگ کر دی تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے گھر میں رکھ دیتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی ہے۔ اور اگر رقم الگ نہیں کی تو جب دیتے وقت نیت ہو کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے، جس کو دینی ہے اس کو ویسے بتا رقم دے دیتا ہے، بھائی میری جانب سے رکھ لو، یا میری جانب سے رمضان کے لیے راشن وغیرہ لے لینا، یا بچوں کے کپڑے لے لینا، انسان کسی کو تو بطور تحفہ کے ہدیہ کے کوئی بھی لفظ استعمال کر کے دیتا ہے، لیکن نیت ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر انسان کی کوئی نیت نہیں ہے، چلتے پھرتے کسی کو رقم دے دی، نیت کوئی نہیں ہے، تو وہ نفلی صدقہ ہوگا، بعد میں نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ زکوٰۃ ادائیگی کے وقت نیت ہو، یا پہلے رقم الگ کر دے کہ یہ زکوٰۃ کی ہے، تو پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم جس کو دے گا وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔